हेलो बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद है सब बहुत बढ़िया स्पिरिट्स में होंगे। तो अब हमारे पास आरएमओ का पेपर आने वाला है बहुत जल्द, और उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जस्ट एंड मोमेंट के लिए आपको क्या करना है। उम्मीद है आपकी सबकी तैयारियाँ बहुत अच्छे से हो चुकी होंगी। जो बच्चे यहाँ पर आए थे उनकी तो बहुत शानदार तरीके से वो अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो बस अब जो एंड मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि अब आपको बहुत ही काम और कूल रहना है। बिल्कुल भी अब कुछ ऐसा नहीं करना है कि मेरा कुछ टॉपिक अगर मैं मुझे लगता है कि मैं वीक हूँ या मैं कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाया हूँ या मेरा कुछ टॉपिक वीक है, तो अब बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उम्मीद है आपके पास, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं जनरली। दो ज्योमेट्री, एक नंबर थ्योरी, एक कॉम्बिनेट्रिक्स, है ना, और इनइक्वालिटीज और एक अलजेब्रा। जनरली इस तरीके का कुछ पैटर्न आता है। तो जितना भी आपको आता है बहुत ढंग से, आप सबसे पहले उस पेपर में वही अटेम्प्ट करना। लेकिन उस पेपर पे जाने से पहले मैं कुछ पहले दो तीन दिन के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा रिलैक्स रहना, अच्छी स्लीप लेना, लाइट मील लेना, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत हैवी खाना, और जाने से पहले दिन अच्छी स्लीप लेना। और यदि आपका सेंटर आपके शहर में नहीं है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप पहले दिन अगर पहुंच सके तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो सेंटर पे कम से कम 2-4 घंटे, 2 या 3 घंटे पहले जरूर पहुंच जाए। आराम से स्लीप लें प्रीवियस नाइट, पेपर से पहले जो नाइट है उस दिन, क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हमें कुछ स्ट्रेस लेके पेपर में जाना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो पेपर है उसमें हमें 3 घंटे मिलना है, और अगर हमने 3 से 4 क्वेश्चंस भी कर दिए तो अपना सिलेक्शन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो जो आपको आता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस दिन अब पेपर होगा उस दिन हमें क्या करना है। जब पेपर है तो हमें सबसे पहले पेपर को पढ़कर देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे कंफर्ट जोन का है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर आपको मिलेंगे जो आपसे बनेंगे। और एक बार जब क्वेश्चंस बनने लग जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना। फिर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो उसके लिए एडवाइजेबल ये है कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें अपने सॉल्यूशन को, जैसे आप स्कूल्स में करते थे। अगर आपको याद हो, तभी मार्क्स पूरे मिलते हैं जब आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें अपने सोल्यूशन को। जो भी क्वेश्चन में डेटा दे रखा पहले उसको लिखें, क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, ताकि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है वो आपको देखे कि आपने जो लिखा है वो उसको समझ में भी आना चाहिए। तो उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करें। अगर डायग्राम बन रहा है तो खास तौर से ज्योमेट्री, कॉम्बिनेट्रिक्स में अगर पॉसिबल है कॉम्बिनेट्रिक्स में, तो डायग्राम जरूर बनाकर दिखाएं। ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी वेरी मच क्लियर। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो भी आप आंसर निकालें उसको बॉक्स में बंद कर दें, ताकि वो हमें प्रोमिनेंटली दिख जाए। ठीक है, मतलब सामने वाले को समझ में आना चाहिए, मुद्दे की बात ये है। और अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस आपसे हो गए और कुछ शायद आप बीच में अटक के नहीं बन पा रहे हैं, तो जो जो स्टेप आप लिखेंगे उसके भी मार्किंग होती है। होप आपको ये बात पता हो। तो अच्छे से रिप्रेजेंट करें, और अगर कोई थ्योरम लग रही है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको लिखें कि कौन सी थ्योरम लिखी है, क्या है उस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। उसको स्टेटमेंट को तो जरूर लिखें। ठीक है, कुछ भी ऐसा ना करें कि जो बिल्कुल ही हमें पता ना हो और रेंडमली हम आंसर लिख दें, क्योंकि वो एग्जामिनर भी समझदार है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। साफ साफ लिखें। और अगर आपको आता है और अगर आपने रिप्रेजेंटेशन सही नहीं किया तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स आपको हो सकता है आधे ही मार्क्स मिले। ठीक है, तो मेरी तरफ से एडवाइस यही है कि आप जिस दिन एग्ज़ाम हो थोड़ा सा लाइट रहें, थोड़ा सा लाइट मील लेकर जाएं, पानी वानी पी के जाएं, अच्छे से लेके जाएं पानी की बॉटल, और हैप्पी रहें। मतलब सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है हैप्पी रहना। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आपने बहुत तैयारी करी होगी और जब इस स्टेज पर पहुँचे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आपको आता ही होगा। यहाँ तक पहुँचना भी कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और बहुत आराम से पेपर देना। फिर मिलते हैं आरएमओ के पेपर के बाद। ठीक है, इनमो की तैयारी के लिए मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल्सो।